बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया, बिहार में प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती और द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती समाप्त हो चुकी है। द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र मिल गया है, लेकिन दोनों चरणों की परीक्षाओं में जिनके सपने पूरे हो गए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके सपने पूरे नहीं हो पाए। वो उचित मापदंड को पूरा करते थे, यानी टर्म्स एंड कंडीशन जो आपकी प्रथम चरण में और द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती में थी उसको पूरा करते थे, फिर भी उनके सपने पूरे नहीं हो पाए। बहुत सारे लोगों के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे, फिर भी उन्हें बाहर कर दिया गया। कुछ लोग सीटेट वाला जो आपका विवाद चल रहा है उसके कारण उन्हें बाहर कर दिया गया है, उसके लिए हम लोग बाद में डिटेल वीडियो बनाएंगे। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 और 9 से 10 में जो द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती थी उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला विवाद था। तो इस प्रकार से आप लोगों ने दोनों चरणों की परीक्षाओं में देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी भटक रहे हैं, जो योग्य हैं, नौकरी के काबिल हैं, फिर भी भटक रहे हैं। और कुछ ऐसे बदनसीब हैं जो 1-2 नंबर से कट ऑफ में आने से रह गए। तो उन्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके लिए तीसरा मौका आने वाला है। बिहार में तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती अगस्त में आएगी, ये सारी बातें आपको पता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में थोड़ी देर के लिए आप लोग साथ में बने रहिए, बहुत कुछ सीखने और समझने को आपको मिलेगा। तो जैसे कि आपको पता है, बिहार में जो तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती आएगी उसका एग्जाम डेट अभी से क्लियर कर दिया गया है। आपकी परीक्षा 24 अगस्त को होगी। जब आपकी परीक्षा 24 अगस्त को होगी, इसका मतलब आपका फॉर्म जून के लास्ट में अथवा जुलाई के प्रथम सप्ताह में आ जाएगा। देखो भैया, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी देखने को मिलेगी, जूनियर वाली शिक्षक भर्ती भी देखने को मिलेगी, और आपको टीजीटी का भी पद आएगा और पीजीटी के भी पद आएंगे। मोटा मोटा हम ये मान सकते हैं कि 1 लाख से भी ज़्यादा पदों के लिए आपको तृतीय चरण में, जो कि आपका पेपर अगस्त के महीने में है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ भैया, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी आपके पास 6 महीने का समय है। अगर आप 2 चरणों की शिक्षक भर्ती में सरकारी अध्यापक नहीं बन पाए हैं तो 6 महीने में जबरदस्त तैयारी कर लीजिए। अगले 6 महीने में आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि अगले 6 महीने तक आपका ना तो सुपर टेट आने वाला है और ना ही यूपी टेट आने वाला है। जो लोग हवा बना रहे हैं, जो कोचिंग सेंटर हवा बना रहे हैं कि आपका फरवरी में, मार्च में यूपी टेट हो जाएगा, सुपर टेट हो जाएगा, उनको हवा बनाने दीजिए। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभी काम करना ही नहीं स्टार्ट किया है। तो इतनी बड़ी परीक्षा आप 1-2 महीने में ऑर्गेनाइज नहीं करा सकते हैं, उसकी तैयारी करने में समय लगता है। तो यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं तब तो आप जो है बिहार शिक्षक भर्ती की तरफ शिफ्ट हो जाइए, वहाँ पर तैयारी करिए। जब यूपी टेट आएगा तब हम देखेंगे। यूपी टेट कब आएगा? लोकसभा चुनाव के बाद। और अगर आप बिहार के हैं तो ये सारे सुनहरे मौके आपके पास हैं, इसका भरपूर फायदा उठाइए और उसकी ज़बरदस्त तैयारी करिए। चलिए, कुछ डाटा है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती में 1,22,000 पदों के लिए विज्ञापन आया था, जिसमें लगभग 92,000 बच्चों को पास किया गया था। कुछ न्यूज़पेपर जो आज के पेपर में इसे 96,000 बता रहे हैं। इनमें से जो आपका नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है वो 76,000 बच्चों को दिया जा रहा है। लगभग 14-15,000 ऐसे बच्चे हैं जो एक वर्ग से ज़्यादा में चयनित हो गए हैं, यानी कि कह सकते हैं किसी बच्चे का 6 से 8 में भी चयन हो गया है और 9 से 10 में भी चयन हो गया। तो ऐसे लगभग 14 से 15,000 ऐसे बच्चे हैं जो एक से ज़्यादा वर्ग में चयनित हुए हैं। यानी कि मोटा मोटा हम लोग मान सकते हैं कि आपका 75,000 से 76,000 के बच्चे ऐसे हैं जो नियुक्ति पत्र लेंगे, यानी ज्वाइन करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि मोटा मोटा आपका द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती में लगभग 50,000 पद खाली रहने वाले हैं। 92,000 पास हुए, टोटल 1,22,000 था, तो मोटा मोटा 30,000 इधर से हो गए। और बाकी के एक ऐसे भी स्टूडेंट हैं प्रथम चरण की भी शिक्षक भर्ती में और द्वितीय चरण की भी शिक्षक भर्ती में जो सीटेट वाला जो नंबर था, 90 से कम नंबर, उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। कुछ लोग फर्जी वाले थे, कुछ लोग एक से ज़्यादा में चयनित हुए हैं। तो अगर उन सब का छोट मोट हम लोग एक डाटा बना के चलें तो हम मान सकते हैं कि द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती में मोटा मोटा 50,000 के लगभग पद खाली रहने वाले हैं।
इसी प्रकार प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती में जो आपका पूरक रिजल्ट आया था वो तो मात्र 2500 बच्चों के लिए आया था, जो कि ना के बराबर है। लेकिन इनमें उन बच्चों को शामिल नहीं किया गया था जो एक से ज़्यादा वर्ग में चयनित हो गए थे, जिनका डॉक्यूमेंट गलत था, जिनके सीटेट के कम नंबर होने के कारण जिन्हें बाहर कर दिया गया था, तो उन सारे बच्चों को शामिल नहीं किया गया था। तो प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती में जो पद लगभग 50,000 खाली थे वे द्वितीय चरण में जोड़े गए थे, लेकिन उन 50,000 में आपको पता है ये सारे बच्चे नहीं शामिल थे जो हमने अभी बताए। वो 50,000 वो पद थे जो लगभग आपके मतलब मेरिट में थे ही नहीं। कहने का मतलब जो प्रथम चरण के शिक्षक भर्ती में 1 लाख लगभग 70,000 पद थे और आपका जो ज्वाइनिंग हुई थी 1,22,000 के लगभग हुई थी, तो जो मोटा मोटा 50,000 की गैपिंग थी वही पद आपको द्वितीय चरण के शिक्षक भर्ती में जोड़े गए थे। लेकिन 1,22,000 में जो फर्जी डॉक्यूमेंट वाले थे, जो सीटेट में कम नंबर वाले थे और जो मतलब ऐसे लोग जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, एक से ज़्यादा जहां पर चयनित हो गए थे, वो भी आपका द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती में जोड़ा नहीं गया था। तो यहां से भी आपको 30 से 40,000 सीटें देखने को मिल सकती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 50,000 द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती थे में और 30 से 40,000 प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती में। तो अगर जो आपका तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती आएगी उसमें हम जोड़ने की कोशिश करें तो मोटा मोटा 1 लाख से भी ज़्यादा पदों के लिए आपका तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती आएगी। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका एग्जैक्ट डाटा आपको 2-3 महीने में देखने को मिल जाएगा। आपका मार्च में, अप्रैल में या मई के महीने में एग्जैक्ट डाटा देखने को मिल जाएगा कि तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती में कितने पद आएंगे। लेकिन उम्मीद यही है कि 1 लाख से ज़्यादा पदों के लिए आपका तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती आएगी, और जिसमें प्राइमरी भी रहेगा। प्राइमरी के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है कि क्या प्राइमरी रहेगा। भैया प्राइमरी भी रहेगा, जूनियर भी रहेगा। और आपको यहाँ जो फर्जी टीचर हैं इनके बारे में आप लोग जान रहे हैं, रोज़ आप न्यूज़पेपर पढ़ते ही हैं। बहुत सारे लोग थंब इम्प्रेशन में पकड़े जा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अंगूठा धोने के बहाने गए और फिर कभी वापस नहीं आए। कुछ लोग तो नियुक्ति पत्र ले लिए लेकिन फिर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग तो एप्लीकेशन दे रहे हैं कि भैया अब हमें नौकरी नहीं करनी है। स्वाभाविक सी बात है, वो सारे फर्जी लोग हैं, तो ऐसे फर्जी लोग भी पकड़े जाएंगे। तो 1 लाख से भी ज़्यादा पदों के लिए आपका तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती आएगी। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यहाँ पर इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि किसमें सबसे ज़्यादा पद हैं, तो जो आपका जो पीजीटी वाला पद है, 11 से 12 वाला पीजीटी है, इसमें सबसे ज़्यादा पद रहेंगे तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती में। उससे कम पद आपके 9-10 यानी टीजीटी में रहेगा और उससे कम पद आपका प्राइमरी में रहेगा, और सबसे कम जो पद रहेंगे वो आपका 6 से 8 यानी कि जूनियर की शिक्षक भर्ती में रहेगा। उम्मीद है आप सभी लोगों ने बिहार का एस्टेट का फॉर्म भर दिया होगा, क्योंकि अगर आपके पास यह डिग्री है तो 9, 10 और 11, 12 का जो आप परीक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा आपका प्राइमरी और जूनियर का पेपर देने के लिए सीटेट आपके पास होना चाहिए। उम्मीद है अगर आप सीटेट आप पास नहीं हैं तो 21 जनवरी का आप पेपर देने वाले हैं सीटेट का। बहुत ज़रूरी है एक प्राइमरी और जूनियर में टीचर बनने के लिए सीटेट का, अथवा आपके पास बिहार में टेट की डिग्री होनी चाहिए प्राइमरी और जूनियर का अध्यापक बनने के लिए। तो उम्मीद है एस्टेट का फॉर्म आप लोगों ने भर दिया होगा। ये एस्टेट का फॉर्म ऐसे बच्चों ने भी भरा है जो प्राइमरी में सिलेक्शन हो गए हैं। देखो भैया, प्राइमरी में वेतन कम है और ये टीजीटी पीजीटी में वेतन ज़्यादा है। तो ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे हैं, हमारे परिचय में भी हैं, जो प्राइमरी में सिलेक्शन ले लिए हैं पिछली प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती में, फिर भी उन्होंने एस्टेट भरा है और इस उम्मीद से भरा है कि हमारा जब तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती आएगी तो उसमें आपका टीजीटी और पीजीटी में सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर द्वितीय चरण के शिक्षक भर्ती में पता है 11,000 के लगभग नियोजित शिक्षक हैं। तो ये सारी सीटें भी यहाँ पर आपको तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती में जुड़ेंगी। तो बहुत बार यही कमेंट आ रहे थे आप लोगों के कि कितनी पदों के लिए भर्ती आएगी। तो इसका जो स्पष्ट डाटा है वो आपको अप्रैल या मई के महीने में ही क्लियर होगा। लेकिन अभी से आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यही उम्मीद है कि 1 लाख से भी ज़्यादा पदों की भर्ती आएगी। ठीक है, तो परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर 6 से 8 में जो सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि आपका सिलेबस क्या है और फॉर्म भरने की क्या योग्यता है, इसके बारे में बता दीजिए। तो उसका हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। और सीटेट का जो विवाद चल रहा है उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाएंगे, और सामाजिक विज्ञान वाला जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का विवाद है उसके भी अलग से ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें चर्चा करने से सब गड़बड़ हो जाता है। तो आप लोग परेशान न रहिए, जिसकी किस्मत खुलनी थी उसको नौकरी भैया मिल गई है।
किसी को पहले मिलती है, किसी को बाद में मिलती है, नौकरी सबको मिलती है। अगर आप 1-2 नंबर से रह गए हैं तो भैया जितना आपको परेशान होना था हो चुके हैं। 1-2 दिन और आराम कर लो, फिर उसके बाद अपनी नौकरी में लग जाओ, अपनी तैयारी में लग जाओ भैया, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती ना तो मान सम्मान इज्जत सब कुछ मिलता है। अगर कितना भी आप पढ़ने में तेज हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं पाते हैं तो आपको समाज बेकार ही मान के चलता है। तो ये जो बेरोजगारी का धब्बा है उसको मिटाइए, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं चाहे बिहार के हैं। तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती की तैयारी करिए और हम इस YouTube चैनल पर गणित पढ़ाएंगे। हम गणित के अध्यापक हैं तो गणित की जिम्मेदारी हम लेते हैं। गणित में 100 में से 100 नंबर यानी कि 100% आप क्वेश्चन सही करके आएंगे, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। गणित के अगर प्राइमरी में 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 की 30 जिम्मेदारी हमारी है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पूरा गणित हम पढ़ाएंगे। ये जूनियर के लिए 6 से 8 के लिए और प्राइमरी के लिए गणित की जिम्मेदारी हमारी है। कहीं से भी आपको पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।